गाइस, तो मेरा नाम है दिनेश गावड़े और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। मतलब ये सिखाने की चीज़ है नहीं। आज भाई ये वीडियो बनाने का रीज़न सिंपल है। नीचे लाइट गई है, मेरा ट्रेडिंग सेटअप अभी बंद है। तो मैंने सोचा भाई एक ट्रेडर का दिन ऐसे ख़राब नहीं होना चाहिए। ओके, हमारी व्यूअर्स को ये सिखाते हैं कि आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो। कोई बोल रहा है आपको ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो, आपको स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये माल लगाओ, इंडिकेटर लगाओ, फिर भी आप लॉस झेल रहे हो। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है। आप ट्रेडिंग के अंदर आ तो रहे हो, बट आपको ट्रेडिंग का डार्क पार्ट आपको मालूम नहीं है। ट्रेडिंग में अगर आप आ रहे हो ना, तो मेनली होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट, इमोशंस और डिसिप्लिन। ये 4 चीज़ें अगर आपने सीखी ना, तो मैं आपको मेक श्योर बताऊंगा कि भाई आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये तो पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ पर गलत जा रहा हूँ और कैसे मुझे डिसिप्लिन में ट्रेड करना है। ओके, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो में आपको ये तो सीखने को मिलेगा कि कैसे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना जाता है। ये शुरुआत करने से पहले मेरा ही ट्रेडिंग जर्नी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या क्या मिस्टेक की और कैसे मैं अभी सोच रहा हूँ या कैसे मैं अभी एक अच्छा खासा डिसिप्लिन ट्रेडर बन रहा हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं मेरी स्टोरी से। देन आपको रियलाइज होगा कि भाई क्या हम इस स्टोरी से रिलेट करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो मुझे लग रहा था कि भाई एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो या कोई कोई इंडिकेटर ऐसा मिल गया कि भाई उसमें मुझे 100% एक्यूरेसी हो। हाँ, मैंने ट्राई भी किया भाई, ठीक है ये इंडिकेटर अच्छे, ये किया, सब कुछ ट्राई करने के बाद एंड ऑफ द मंथ मेरा पीएनएल लॉस में था। पता है क्यों? क्यों मैंने इतना लॉस किया? बिकॉज मेरा माइंडसेट सही नहीं है, मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है, मेरा डिसिप्लिन नहीं है। मैं ट्रेडिंग में डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करता हूँ, इमोशंस में ट्रेड करता हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें इसके पीछे छुपी हुई है, जो एक ट्रेडर को समझना चाहिए कि क्या हमें कंट्रोल करना है। क्योंकि मेरी और एक मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं फोमो में एंट्री लेता हूँ, अर्ली एंट्री लेता हूँ, या ट्रेड मिस ना हो इसलिए अर्ली एंट्री ले ली। भाई ये हर किसी ट्रेडर का स्टार्टिंग में हो ही जाता है। ओके, और ये कब सुधरेगा? जब उसका एक दो कैपिटल वाइप आउट नहीं हो जाता ना, तब तक उसको ये तो समझ नहीं आएगा कि भाई हाँ ये चीज़ें सही नहीं है। ओके, अब हम बात करने वाले ग्रीड के बारे में। ग्रीड होती क्या है? ग्रीड का सिंपल मतलब है एक लालच। जैसे आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मतलब मैं ये मेरी ही एग्जांपल है भाई, ये किसी और की एग्जांपल नहीं है। एक देखो एग्जांपल ये है कि मैंने एक ट्रेड लिया था। ओके, उस ट्रेड में मेरा सही ट्रेड थे। मैंने उसी दिन में 2 ट्रेड लगाए थे। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी एक 2-3 महीने पहले की बात है। मैंने एक ट्रेड लिया था। ओके, उस ट्रेड में मेरे लगातार 2 प्रॉफिट हो चुके हैं। ओके, मैंने अच्छा खासा एक $18 ऐसे समथिंग मैंने 2 टारगेट बुक किए। ओके, सो अच्छा खासा मुझे लगभग अराउंड एक $35 मैंने कमाए उस ट्रेड में। और अब चीज़ आती है कि लालच। भाई लॉट साइज बढ़ा देते हैं। आखिरी का जो ट्रेड था, मैंने लॉट साइज बढ़ा दी। मैंने लेवरेज जो रखा था वो डायरेक्ट 100 से 200 पर रखा। सबसे बड़ी मिस्टेक, लेवरेज हाई रखा, मैंने लॉट साइज बढ़ा दी, मैंने कैपिटल पे रिस्क बहुत लिया। और इसी रिस्क के चक्कर में मैंने मेनली चीज़ की कि भाई जब मुझे जो मेरा ट्रेड था वो लॉस में जब आ रहा था, तब मैंने लॉस को और बढ़ा दिया। क्योंकि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई यहाँ से मार्केट जाएगा। और एक लालच, एक ग्रीड कि भाई अब मैं इस कैपिटल को डायरेक्ट डबल कर दूंगा। सिंपल तो है, एक कैंडल ऐसे ऊपर गई कैपिटल डबल हो जाएगा। और इसी ग्रीड के चक्कर में मैंने उस $32 का कैपिटल को ज़ीरो कर दिया। उसका मेन रीज़न था आपका ग्रीड, आपकी लालच। आपके अंदर लालच है तो आप ट्रेड में लॉस करोगे।
ट्रेडिंग के अंदर आप देखो, आज भले आपका डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, ग्रीड देखो, आज मैंने ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया, इनफ है, मैं क्लोज कर दूंगा ट्रेडिंग। मैं कल देखूंगा, मार्केट एक ही दिन नहीं होता है, एवरीडे मार्केट ओपन रहता है। ओके, तो इसी चक्कर में मैंने वो ग्रीड के चक्कर में मेरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। और यही आपको सीखना है कि कैसे ग्रेड को कंट्रोल किया जाता है। ओके, मैंने ग्रेड क्या किया, मेरा फर्स्ट मिस्टेक था कि मैंने ट्रेडिंग में जो मेरी क्वांटिटी है वो बढ़ा दी। 2 ट्रेड प्रॉफिट होने के बाद भी मैंने मेरी क्वांटिटी बढ़ा दी। मुझे ये था कि भाई कैसे भी करके इस कैपिटल को डबल कर दूँ, जो 3-4 हज़ार है मेरे पास ना, इसको डायरेक्टली डबल कर दूँ। और उस चक्कर में जो मेरा प्रॉफिट भी था वो भी चला गया और मैं लॉस पे भी था। तो फर्स्ट मिस्टेक आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई मुझे कैसे भी करके जो मेरी क्वांटिटी है वो फिक्स रखनी है, ये आपका फर्स्ट होगा। सेकंड, मुझे लेवरेज जो है, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर मैं बात करता हूँ क्रिप्टो की, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में हो, इंडियन मार्केट में, तो आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो जो भी आपका होगा, जो प्रीमियम आपका होगा वो एट द मनी पे लो। आप आउट ऑफ द मनी आपने प्रीमियम लिया है तो वो मेल्ट होने के चांसेस बहुत है। ओके, तो इंडियन मार्केट की मैंने बात की है, मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, तो क्रिप्टो में लेवरेज एक पार्ट होता है। लेवरेज आप कम से कम लेवरेज रखो, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप 25 रखो। मोर कन्फर्मेशन है, जाने वाला है, आप 50 रखो। ओके, इनफ है। इससे ज़्यादा अगर आपने लेवरेज रखा तो आपका ट्रेड भले एक दो प्रॉफिट में जाए, बट अगर इनकेस वो लॉस में चले गए तो आपका कैपिटल उड़ाएंगे। ये आप बात माइंड में फिक्स करो। मैंने सबसे बड़ी 2 मिस्टेक आपको बताई। एक था कि मैंने लालच में आके क्वांटिटी बढ़ा दी। सेकंड था मैंने लालच में आके जो भी मेरा लेवरेज था वो मैंने हाई कर दिया। थर्ड मिस्टेक मैंने उस ट्रेड में की कि जो मैंने ट्रेड लिया है ना, उसमें मैं स्टॉप लॉस बढ़ाते चला गया। क्यों? क्योंकि मुझे और कॉन्फिडेंस था कि भाई मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा। बट क्या किया मार्केट ने? मार्केट मेरा स्टॉप लॉस एंड किया। मेरा स्टॉप लॉस था 1% का, मैंने 2-3% और स्टॉप लॉस बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया क्योंकि मुझे लग रहा भाई हाँ ये स्विंग लो है, उससे ज़्यादा बड़ा ये है, यहाँ से तो मार्केट जाएगा। तो इस चक्कर में जो मेरा प्रॉफिट वाला डे था वो मैंने लॉस में कन्वर्ट किया। तो आपको इस ग्रेड के बारे में सोचना है, और मैंने जो 3-4 मिस्टेक्स आपको बताए हैं उसके ऊपर आप फोकस करो, आपको कैसे भी करके वो चीज़ कंट्रोल में लानी है। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, जो बहुत से ट्रेडर नहीं कर पाते या बहुत से ट्रेडर वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ओके, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। ये सब कुछ जो एग्जाम्पल है ना, ये मेरे प्रीवियस में ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, और यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई स्टोरी आपको बता रहा हूँ, ये स्टोरी है, रियल मेरी है। मैंने भी ऐसे ही ट्रेड किए हैं, ऐसे ही ट्रेडिंग में पैसे गंवाए हैं। ओके, और अभी से मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहता हूँ। तो ये डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। लॉस लॉस एक्सेप्ट करना सीखो मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कोई एक ट्रेड लिया है। ओके, जैसे मैंने जो ग्रिड के बारे में बोला था ना, एक एग्जांपल वही मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि मैंने एक ट्रेड लिया है। समझो मैंने बीटीसी में ट्रेड लिया है। बीटीसी में ट्रेड लिया है, मेरा एसएल जो बन रहा है फर्स्ट, वो एक स्विंग लो के तरफ है। मैं एक बुलिश ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, मेरा बुलिश ट्रेड है, स्विंग लो है, उसका मेरा एसएल है। मार्केट मेरा एसएल हंट करने के लिए नीचे आया। मैंने क्या किया, मैंने जो स्विंग लो है उसको और शिफ्ट किया, मार्केट जो और प्रीवियस एक स्विंग लो है उसके नीचे। तो मेरा जो रिस्क है वो डबल हो चुका है, जो मेरा एसएल है वो डबल हो चुका है। ओके, जब जब मैं यहाँ पर 500 रुपये देने के लिए रेडी हूँ, तो जो मेरा अभी एसएल है वो 1000 का है। जो होता है कि इमोशंस है कि भाई हाँ ये जाएगा। ओके, एक तरफ से आपको लगता है ना मन में कि भाई ये जाएगा, और मैंने उसका एसएल बड़ा कर दिया। अब
सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने यही कर दी है। जब भाई इतने पॉइंट का वो एस एल जा रहा है ना, जब मेरा 500 रुपये जा रहा है ना, ठीक है मैं 500 रुपये देने के लिए रेडी हूँ। मैंने यहाँ पर मिस्टेक की, मैंने 500 की जगह का 1000 दे दिए, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस गया। तो जब मार्केट को नीचे आना ही है ना, तो आप कितने ही बड़ा एस एल शिफ्ट करो। और सबसे मेन चीज़ भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी ट्रेड लो, आपका एस एल भाई फर्स्ट लगाओ। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने मार्केट भाई बहुत बड़ा वॉल्यूम है वो। इंडियन मार्केट एक स्मॉल आप बोल सकते हो, बट क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड चल रहा है। ओके, और यहाँ पर इतना वॉलेटाइल मार्केट है कि एक मूव आपका एसएल उड़ा जाता है। ये हुआ, मैंने ओवर लॉस किया, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो बढ़ा दिया, एक अलग फैक्टर है। अब बात करते हैं लॉस को एक्सेप्ट करना मतलब क्या होता है। कि अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा ट्रेड है बुलिश साइड, ओके, मेरा एसएल है जो प्रीवियस मार्केट में जो जहाँ पर लो लगाया है, ओके, स्विंग लो, मैंने वहाँ पर एसएल रख दिया। मार्केट अगर इस स्विंग लो को क्रॉस करता है तो मार्केट मेरे फेवर में नहीं है, मार्केट जाएगा नीचे। तो जब आपका एसएल जा रहा है ना, तो भाई जाने दो। आप अगर इस एसएल को लंबा खींच रहे हो तो आप भाई गवा दोगे कैपिटल। आप यही होता है डिसिप्लिन। जाने दो, मेरा 500 जा रहा है ना, जाने दो, पर जब मैं लूंगा तो उसके बदले में 2000 लूंगा। ये माइंडसेट आप फिक्स कर दो भाई। जब आप ये चीज़ों को सीखोगे ना, देन आपको पता चलेगा कि भाई ट्रेडिंग क्या चीज़ है और कैसे हमें उसको कंट्रोल करना है। तो ये हुआ लॉस को एक्सेप्ट करना। लॉस एक बिजनेस की तरह है। आप कोई भी बिजनेस खोल रहे हो, भाई स्टार्टिंग में आपको लॉस हो रहे हैं, ओके, आपको 1000 लॉस हुआ, 2000 लॉस हुआ, 5000 लॉस हुआ, 10,000 लॉस हुआ, ठीक है। लॉस को मुंह भाई चुपचाप रहो, आंखें बंद रखो, लॉस को एक्सेप्ट करो। कोई ऑप्शन नहीं है, लॉस को एक्सेप्ट करो। आप अगर गैम्बल इसे ही बोलते हैं, जब आप लॉस हो रहा है आपका, आप और एस एल ट्रेल कर रहे हो, भाई एस एल ट्रेल करना ऑप्शन नहीं है। आपका 500 जा रहा है ना, ठीक है मेरा 500 जाने दो, मैं अगले ट्रेड में फिर से 500 का रिस्क लूंगा। बट जिस दिन या जिस ट्रेड में मेरा 500 की जगह जब मेरा प्रॉफिट आएगा, मैं 2000 लेके जाऊंगा। ये माइंडसेट आप फिक्स करो, ओके। ये है लॉस को एक्सेप्ट करना। अब हम तीसरे पॉइंट के ऊपर जाते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। रिवेंज ट्रेडिंग होती क्या है? अब बहुत से जो नए प्लेयर हैं उनको मैं बता देता हूँ रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है। कि समझो कि मेरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि समझो मैंने एक ट्रेड लिया है, ओके। मैंने सोचो कि एक ट्रेड लिया है, उसमें मैंने अच्छा खासा एक ट्रेड लिया है, छोटी सी रिस्क ली है, उसमें मैंने अच्छा खासा 2000 का प्रॉफिट किया। सेकेंड ट्रेड में क्या होता है, उस 2000 का जो मैंने प्रॉफिट किया है, सेकेंड ट्रेड में जब लेता हूँ तो मेरा रिस्क बड़ी रहती है। तो मेरा वो 2000 में से भाई 1500 जाता है, 1500, ओके, मेरा लूज हो गया। अब मुझे रिवेंज आएगा, भाई मैं लेने वाला हूँ बदला, क्योंकि मैंने 2000 कमाए हैं, मेरे 1500 कैसे लॉस में चले गए। इस बदले के चक्कर में आप पहले सोचो तो, मैं जब आप ट्रेडिंग की बात करो ना, ट्रेडिंग के अंदर अगर एक सिंपल रिटेल ट्रेडर है, एक वाइट पेपर है बड़ा, उस वाइट पेपर पे आप पेंसिल से एक ऐसा पॉइंट बनाओ, एक मिनिमम छोटा सा, वो आपको, और आप क्या करना चाहते हो, मार्केट से लड़ना चाहते हो। भाई मार्केट लड़ेगा नहीं, मार्केट आपको खत्म कर देगा। देखो, रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये है, अगर आपने एक दो ट्रेड प्रॉफिट किए हैं, या आपने दो ट्रेड में और दूसरे ट्रेड में आपने लॉस किया सभी, तो आपको अब रिवेंज आएगा। आप प्योरली लॉस में हो, आपने और लॉस किए, 2000 और लॉस में आओ। जो आपका प्रॉफिट है 2000, वो भी चला गया, प्लस 2000 और लॉस में चलेगा। तो अब आपके अंदर आएगा एक रिवेंज, एक कीड़ा, कि भाई अब मुझे करना है लॉस को कवर। मैं कैसे लॉस को कवर करूं? और इसी लॉस को कवर करने के चक्कर में जो मेरा कैपिटल है वो भी वाइप आउट हो जाता है।
बिकॉज जब लॉस कवर करने की बात आती है ना, तो आप लेवरेज हाई रखते हो, आप क्वांटिटी साइज बढ़ा देते हो, क्योंकि आपको अब इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं, आपका माइंडसेट नहीं है, आपका इमोशंस हावी हो रहे हैं। इमोशंस मतलब देखो भाई, जब मैं सिंपल ट्रेड कर रहा था, मेरा 25x मैं लेवरेज रखता था, मैं मिनिमम क्वांटिटी रखता था, मैं एक 500 की रिस्क लेता था। बट नहीं, अब मुझे ट्रेडिंग करनी है क्योंकि मुझे लॉस कवर करना है, और इस लॉस कवर करने के चक्कर में मैंने 200 का लेवरेज रखा, क्वांटिटी 100% दे दी, फुल कैपिटल पे मैंने रिस्क लिया। तो अब अगर मेरा जा रहा है तो भाई मैं बड़ा लॉस लेके जाऊंगा। ये आप माइंडसेट फिक्स करो, बिकॉज कैपिटल एक ट्रेडर की एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को अगर आप लूज करोगे ना, तो आप अगले दिन से ट्रेड ही नहीं करोगे, बिकॉज कैपिटल ही नहीं होगा। कैपिटल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। तो इसीलिए रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ो। जो भी है भाई ठीक है, मुझे डिसिप्लिन के साथ खेलना है। मुझे मेरे ठीक है, मैंने 500 500 दो बार गवा दिए, अब मैं तीसरी बार 500 नहीं गवा सकता ना। मैं तीसरी बार ट्रेड ही क्यों लूँ? दो ट्रेड अगर मेरे लॉस में चले गए भाई, तीसरी बार मैं ट्रेड क्यों लूँ? ओके, बिकॉज देखो, अगर मेरा एक ट्रेड ठीक है, एक ट्रेड मेरा प्रॉफिट में चला गया, मैंने सेकेंड ट्रेड लिया, वो लॉस चला गया, और जो मेरा प्रॉफिट है वो चला गया। ओके, या वो 50% हो गया जो मेरा प्रॉफिट था। ओके, 50% लॉस में चला गया। अब मैं तीसरा ट्रेड क्यों लूँ? मुझे रिवेंज थोड़ी करना है। मार्केट दूसरी बार भी खुलेगा, कल भी मार्केट है, परसों भी है। ओके, आप वेट करो भाई, परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप आपको मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आज ही बदलाव लेना है, मार्केट से बदला लेने के चक्कर में बाबू फंस जाओगे, और ऐसा फंसोगे कि आपका कैपिटल कितना भी आप डालो वाइप आउट हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अगर मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, और भले मुझे दो तीन सेटअप दिख रहे हैं, बट मेरा डिसिप्लिन क्या बोल रहा है? मुझे दिन में दो ही ट्रेड लेने हैं, ये मैंने डिसिप्लिन बनाया। और अगर मुझे तीसरा ट्रेड भी यहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रैटेजी भी दिख रही है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। जब आप डिसिप्लिन के अंदर रह के काम करते हो ना, तो एक सिस्टम बना होता है। देखो, डिसिप्लिन मतलब एक सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हो। ओके, एक सिस्टम बना रहे हो, उस सिस्टम में रह के आप काम कर रहे हो। जब आप अपनी सिस्टम नहीं होगी ना, तो आप बोलोगे कि भाई ठीक है, मुझे 10 ट्रेड दिखे ना, मेरे 10 ही ट्रेड में लूँगा, और उस 10 ट्रेड के लेने के चक्कर में जो कैपिटल है वो आप वाइफ आउट करते हो, जो आपका प्रॉफिट है वो भी आप लॉस में कन्वर्ट करते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लो। अगर आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी और बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ओके, एक दो कंपैरिजन है। एक है आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, और दूसरी तरफ है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मीडियम है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड तरफ की बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बट आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो। डिसिप्लिन मतलब क्या? फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स आपका सेटअप बन रहा है तभी आप ट्रेड लो, फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स एसएल, जो फिक्स टारगेट है, एंट्री पॉइंट फिक्स रहना है, ये होता है डिसिप्लिन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी भी है, बट आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो। बट आपके पास एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो। आप परफेक्ट एंट्री पॉइंट भी ले रहे हो, आप परफेक्ट टारगेट भी ले रहे हो, आप परफेक्ट स्टॉप लॉस भी ले रहे हो। ये होता है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हो ना, ठीक है, हो जाएगा भाई आपका, भले आपकी स्ट्रैटेजी कमजोर हो। बट अगर आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी भी है, और आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड भी नहीं कर रहे हो ना, तो आप लॉस कन्वर्ट करोगे, जो आपका कैपिटल है वो लॉस में हो जाएगा। ये आप माइंड में फिक्स करो। और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब होता क्या है? आपका सेटअप दिख रहा है, आप ट्रेड लो, आपका एसएल है वो फिक्स रखो, जो आपका टारगेट है वो फिक्स रखो, रिस्क फिक्स रखो, दैट्स इट। यही है डिसिप्लिन ट्रेडर। डिसिप्लिन मतलब कुछ नहीं है बड़ा। आप डिसिप्लिन पे रह के एक बार देखो तो सही भाई,
सच बात बता रहा हूँ, मैं रिलेट करता हूँ स्टोरी से। मैंने भी ये मिस्टेक की है। आप ऐसा मत बोलो कि भाई हाँ ठीक है ये बोल रहा है मतलब इसने नहीं किया होगा। नहीं भाई, मैं इसी चीज से आया हूँ। मैं मेरा टारगेट फिक्स नहीं था। मैं जैसे ही मार्केट ऊपर जाता था मेरे फेवर में गया, मैं भाई और बढ़ा देता था टारगेट। मेरा एसएल जा रहा है, मैं और ट्रेडिंग कर रहा था एसएल में। तो भाई ये सही नहीं है। आपका एसएल फिक्स रखो, आपका टारगेट फिक्स रखो, आपका माइंडसेट ट्रेड लेने से पहले फिक्स होना चाहिए। डिसिप्लिन ट्रेडर इसी को बोलते हैं। ओके, इसके ऊपर आपको मोस्ट फोकस करना है। समझ रहे हो? अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, ट्रेडिंग को बोरिंग बनाओ। अब आप बोलोगे कि भाई क्या बोल रहा है तू, ट्रेडिंग को बोरिंग बनाओ मतलब क्या? तो भाई सिंपल सी बात है। देखो, एक्साइटमेंट और बोरिंग, ये दो पार्ट है। एक होता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो उसमें गैम्बल करोगे। ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट नहीं, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग को बोरिंग बनाओ, ना कि एक्साइटमेंट। भाई देखो, जो बड़े ट्रेडर है ना, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, किसी से भी आप पूछो जो सक्सेसफुल है ट्रेडिंग में, 4-5 साल से वो सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, उसका क्या है? वो ट्रेडिंग को लेके एक्साइटमेंट नहीं है उसके ऊपर, या ट्रेडिंग को लेके एक्साइटमेंट नहीं है, वो ट्रेडिंग को बोरिंग बनाना चाहता है। बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर एक्साइटमेंट उसी चीज में होती है जहाँ पर हम गैम्बलिंग करते हैं। ओके भाई, लगाया 500, हमें 1000 चाहिए, गैम्बल हुआ। नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक कंसिस्टेंसी का काम है, एक डिसिप्लिन का काम है। वहाँ पर आपको बोरिंग ही रहना पड़ेगा, ना कि एक्साइटमेंट। ओके, देन हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। एक ट्रेडर का डेली रूटीन कैसे होना चाहिए। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिंग का, एक ट्रेडर है उसका डेली रूटीन कैसे होना चाहिए। ट्रेडिंग जो मेरा रूटीन था मैं आपको बता देता हूँ क्या मेरा रूटीन है। भाई सुबह में मॉर्निंग उठता हूँ, लगभग एक 6 से 7 बजे के अंदर मैं उठ जाता हूँ। उठने के बाद मेरा फर्स्ट होता है मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना। बिकॉज ट्रेडिंग, आप चार्ट को देखते हो भाई, भले आपके 4-5 घंटे आप चेयर पे बैठे हो, आपका माइंडसेट तभी फ्रेश रहेगा जब आप एक्सरसाइज करोगे, आप मेडिटेशन करोगे। बिकॉज इस माइंड में ना बहुत सी चीज़ों को लेके आपके माइंड में कुछ अलग ही चलता है। इसके लिए मेरा रूटीन आप देखो, मैं सुबह उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। ये चीज़ें करने के बाद एक हेल्दी सा अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग सेटअप पे जाता हूँ। मैं एनालिसिस करने लगता हूँ कि भाई आज सुबह मैं उठा, मैं क्रिप्टो मार्केट में हूँ, भाई कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं, कहाँ कहाँ मार्केट जा सकता है। इन लेवल को मैंने फाइंड आउट किया। ओके, मैंने फाइंड आउट करने के बाद हाँ ठीक है, मेरा अगर सेटअप बन रहा है मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूँगा। और पूरा दिन मैं ऐसा नहीं है, एक ट्रेडर हूँ ऐसा नहीं है मैं पूरा दिन मार्केट ही देखता हूँ। नहीं, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, बट मैं पूरा दिन मार्केट को नहीं देखता हूँ, अदर भी काम करता हूँ। जैसे मेरा कंटेंट क्रिएशन है और भी बिजनेस है, मैं लाइव सेशन लगाता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ मैं कैसे मार्केट में आना चाहिए, स्ट्रैटेजीज बताता हूँ। तो ये सब चीज़ें होने के बाद ऐसा नहीं है कि ट्रेडर हो तो आप एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करो। ट्रेडिंग आपको दिन भर चार्ट ओपन के करने के बाद ही बैठना है, या चार्ट ओपन करके ही बैठना है, नहीं है। आप ट्रेडर हो, बट ट्रेडर को चार्ट कंटिन्यू आप दिन भर देखोगे, 2 दिन देखोगे, नहीं होता है ट्रेडिंग में भाई। एक होता है कि आप ट्रेडिंग में कुछ टाइम दो, जिससे आप देखो, डेली आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, मतलब आप फुल डे दे रहे हो नहीं। एक टाइम होता है, आप ट्रेडिंग को उस पर्पज से देखो कि भाई हाँ, मैंने सुबह उठा, मार्केट को एनालिसिस किया, कहाँ कहाँ ट्रेड बन रहा है। ओके, मैंने फाइंड आउट किया कि भाई एक अपर साइड लेवल है, नीचे लिक्विडिटी जोन है, क्या बनने वाला है। मैं सेटअप का वेट करता हूँ। ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है, आप उसके अंदर ज़्यादा दोगे ना टाइम, तो आप आपको लगेगा कि हर जगह अपॉर्चुनिटी है।
आपको ओनली देखना है मार्केट ओपन करके, भाई कहाँ का अपॉर्चुनिटी बनती है, कहाँ का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ लिक्विडिटी जोन है, दैट्स इट। यही एनालिसिस होता है। और कोई एनालिसिस मेरा नहीं है, बिकॉज मैं स्कैल्प तो करता नहीं हूँ। मेरा है, एक तो मैं स्विंग ट्रेड पकड़ता हूँ, जिसमें अच्छे खासे 200-300 पॉइंट में पकड़ लेता हूँ, ओके, या कुछ बड़े ट्रेड करता हूँ। भाई मैं छोटे ट्रेड में नहीं जाता हूँ ज़्यादा। हाँ, भले मैं इवनिंग को मेरा लाइव सेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली एक 6 बजे से 8 बजे के आसपास में लाइव सेशंस देता हूँ, कि उसमें मैं ट्रेडिंग को जो जो मतलब ऐसा नहीं कि मैं अगर नहीं कर रहा हूँ तो दूसरों की भी नहीं करना चाहिए। जो भाई इंटरेस्टेड है वो करो, मुझे नहीं पसंद है मैं नहीं करूँगा, बट जिसको मैं सिखाना चाहता हूँ वो मैं सिखाऊंगा। मुझे स्कैल्पिंग आती है, मैं बताऊंगा लोगों को ट्रेड भाई यहाँ बन रहे हैं, आप ट्रेड लेना चाहते हो आप लो, अदरवाइज आपको नहीं लेना है नहीं लो। बट ये डिसिप्लिन है। मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, मैं लर्निंग वीडियोस बनाता हूँ, मैं लाइव सेशंस देता हूँ, प्लस ट्रेडिंग ही है। ये मेरे साइड बिजनेस है, मैं साइड फील्ड के ऊपर काम करता हूँ। तो मेरा ऐसा नहीं है कि फुल मैं फोकस करूँ, मैं ट्रेडिंग में ही रह जाऊँ, नहीं होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में जितना आप मिनिमम टाइम दोगे ना, बेस्ट है। आप जो भी अपना टाइम है आप अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई करो। जैसे भाई होता है कि भाई सुबह में उठा मार्केट को देखा, ठीक है, उसके बाद मैंने एनालिसिस किया कि भाई क्या क्या मुझे सिखाना चाहिए, कैसे कैसे मार्केट में, तो भाई ठीक है, ये करने के बाद मैं डायरेक्टली बोर्ड पे जाता हूँ सिखाता हूँ। इवनिंग मेरा लाइव सेशन होता है, दैट्स इट। यही होता है ट्रेडर की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि भाई हर कुछ सेटअप बन रहा है तो नहीं लूंगा, मुझे चाहिए क्वालिटी ट्रेड, जहाँ पर मुझे लग रहा है इस ट्रेड में क्वालिटी है, 100% जाएगा, एक्यूरेसी है, जाएगा, दैट्स इट, मैं लूंगा ट्रेड। भले मेरा सेटअप दिन में मुझे 10 बार दिखे, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। बट जहाँ पर मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, वही ये सेटअप भी बन रहा है, प्लस मेरा यहाँ पर और भी एक सेटअप है, सेम एक बन रहा है, ठीक है, लूंगा मैं ट्रेड। ये हुआ बात कि डेली रूटीन आपका कैसे होना चाहिए। सुबह आप मेनली मैं आपको सभी लोगों को बताता हूँ जो ट्रेडिंग में हो, आप सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, माइंड जो है फ्रेश रखो, आप डिसीजन लेने की जो एक क्षमता है आपकी वो स्ट्रांग हो जाएगी, ओके। तो डिसिप्लिन के लिए मेडिटेशन, सुबह उठो, जिम जाते हो जिम जाओ या वर्कआउट करो, दैट्स इट, इनफ है। उसके बाद आप फुल टाइम अगर कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप फुल टाइम कर रहे हो ना, तो फुल टाइम के अंदर आप एक को लेके नहीं बैठ सकते। आप अपना टाइम डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग जगह पे टाइम लगाओ और डिसिप्लिन के साथ वो काम करो। 7 पॉइंट जो है, जनरल मेंटेन करना। हम कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करते हैं, बट एक सबसे बड़ा पॉइंट हम कहीं ना कहीं छोड़ते हैं, कि हम नहीं कर पाते वो चीज़, वो है ट्रेडिंग के अंदर एक जनरल मेंटेन करना है। मेरे डेली में 2 ट्रेड लेता हूँ या 3 ट्रेड लेता हूँ, तो मेरा हर ट्रेड के अंदर जनरल लिखना इम्पोर्टेंट है, डेली। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप भले आपको बोरिंग लगे काम, कि भाई क्या डेली डेली उठ के मैं ट्रेड लेता हूँ, ये लिखूँ ये लिखूँ, बट एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर आपको जनरल का सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा। जब आपके पास खाली टाइम होता है ना, आप मंथली हो गया, आप ये मंथ हो गया मैंने मिस्टेक की, ठीक है, अब मैं जनरल निकालूंगा, मैं देखूंगा कि भाई अगर मेरा ये जो मंथ है ये मेरा लॉस में चला गया, तो अब मैं एनालिसिस करूंगा। तो आपके पास डेटा तो होना चाहिए कि भाई हर डे में क्या क्या ये मिस्टेक की, उसकी वजह से ये ट्रेड लॉस में गया, या इस ट्रेड में क्या मैंने ऐसा किया ये प्रॉफिट में गया। तो ये जो डेटा आप लिख के रखते हो, ये आपको एंड ऑफ द मंथ बहुत काम में आता है। तो जनरल मेंटेन करना सीखो। हम बात करेंगे कि जर्नल कैसे लिखते हैं। एक कॉलम बनाओ, उसके ऊपर आप जिसमें ट्रेड करते हो, जैसे मैं बीटीसी में करता हूँ बीटीसी में लिखो। उसके बाद मेरी एंट्री पॉइंट, वो प्राइस, जहाँ पर मैंने एसएल रखा है वो प्राइस, जहाँ पर मेरा टारगेट है वो प्राइस, ये 3 प्राइस आप लिखो। उसके बाद स्ट्रैटेजी, एक कॉलम अच्छे सा बड़ा बनाओ जिसमें आपको लिखना है कि क्या आज रीज़न बना उसके लिए मैंने ये ट्रेड लिया। तो मैं लिखूंगा कि भाई हाँ ये सेटअप बन रहा था, लिक्विडिटी जोन के ऊपर था,
लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, देन मार्केट ऊपर है। ये आप लिखो, आपको एनालिसिस करना होगा भाई ठीक है, ये ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी बन रही थी लिक्विडिटी में, क्या उसको क्या ये प्रॉफिट में गया, आफ्टर प्रॉफिट हुआ तो आपको लिखना है हाँ भाई ये ग्रीन में चला है तो ग्रीन प्रॉफिट या लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, क्या आपने मिस्टेक की, क्या मैं इसमें जो मेरा एसएल है उसको ट्रेल कर रहा था, क्या मैं इसमें टारगेट मेरा ट्रेल कर रहा था, क्यों टारगेट ट्रेल किया, वो भी रीज़न लिखो। आप इन मिस्टेक्स को या इन चीज़ों को डेली आप करते हो उनको लिखो, आपको मेनली मतलब समझ में आ जाएगा कि एंड ऑफ द मंथ मैंने अगर मेरा लॉस में जा रहा है तो मैंने इस मंथ में क्या मिस्टेक की है जो मेजर मुझे लॉस में कन्वर्ट कर दी, और तभी आपको पता चलेगा कि भाई क्या मेरी मिस्टेक्स मुझे सुधारनी है। देन आपको नहीं पता चलेगा भाई, आप डेली ट्रेड कर रहे हो आपको माइंड में ही नहीं। आप सिंपल सा देखो, आपने 5 दिन पहले एक ट्रेड लिया है, चार्ट फुल क्लीन कर दो, जो भी आपकी ड्राइंग्स है वो क्लियर कर दो, और उसी मार्केट को आप 4-5 दिन पहले का एक ट्रेड, मैं यहाँ मैंने 5 दिन पहले एक ट्रेड लिया था, किस बेसिस पे लिया था, कहाँ पर मेरी एंट्री थी, कहाँ पर मेरा टारगेट था, क्या लॉजिक बन रहा था, क्या स्ट्रैटेजी बन रही थी, आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा आप, इसीलिए बोलता हूँ मैं जनरल मेंटेन करना सीखो। आप भले दिन में 2 ट्रेड दे रहे हो, जनरल लिखो, ये सबसे बड़ी चीज़ है, और आपको ये बहुत काम आती है। आपको अभी नहीं समझेगा इसका इम्पोर्टेंट, जब आप मंथली बेस पे देखोगे, एक दिन में आपको माइंड में रखेगा भाई ठीक है एक कल का ट्रेड है मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया ये लॉस में चला गया, पर आपको तब पता चलेगा कि जब मंथ में मेरा जो लॉस है वो बड़ा हो चुका है, या मंथ मेरा लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, क्यों हुआ, इन ट्रेड में मैंने लॉस बुक किया है, तो मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजी मेरी गलत हुई है। देन उसमें देखो सिमिलर स्ट्रैटेजी मैंने ये 4-5 दिन मैंने सिमिलर स्ट्रैटेजी यूज़ की वो गलत हो चुकी है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जनरल लिखना चाहिए और कैसे जनरल को मेंटेन करना चाहिए, और कैसे एंड ऑफ द मंथ देखना चाहिए कि भाई क्या मैं इस मंथ में प्रॉफिट हूँ तो भाई क्या क्या ट्रेड मैंने एक्यूरेसी अच्छी लगी है, या क्या क्या ट्रेड मैंने ऐसे लिए हैं जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मेरा बन रहा है, तो इनको आप मेजरली देखो, इन चीज़ों को सीखो। ओके, तो भाई आज के लिए इतना ही, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, ट्रेड सेफ, स्टे डिसिप्लिन, और हमेशा याद रखो मार्केट से पहले खुद को जिताना इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी कुछ सा भी पुश करती है तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और इस वीडियो को बड़ा मतलब प्यार दो, और अच्छे से इस वीडियो को शेयर करो। ओके, तो और अभी आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो ना, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे मोटिवेशनल वीडियो या ट्रेडिंग के एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं, तो ये चैनल आपसे मिस आउट ना हो, इसीलिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।